है। अगर सामान्य कार्य हमारे जैसे सवेरे उठना, अपने आप को स्वच्छ करना, अपने निजी कार्य करना और फिर पैसा कमाना, शादी ब्याह करना, इसका बूढ़ा होकर मर जाना, इतना ही अगर भगवान करते हैं तो हमारे लिए कुछ विशेष कारण नहीं था चर्चा करने का। लेकिन भगवान के कार्य बड़े अद्भुत हैं। ये जो कार्य है भगवान का विशेष अद्भुत है। यहाँ पर आप देख रहे छोटे से कृष्ण, छोटा सा बालक है, 7 साल का छोटा सा बालक है। वो अपने एक उंगली पर इतने बड़े पर्वत को धारण कर रहे हैं। कितना बड़ा पर्वत है, आप में से अगर कोई गया होगा तो वृंदावन में देखा होगा आपने, कितना विशाल पर्वत है। अभी उनकी साइज बहुत कम हो चुकी है। पहले बहुत बड़े थे, जहाँ से बादल जाते थे तो पर्वत को टकराते थे, इतना ऊंचे गोवर्धन थे। अभी धीरे धीरे उनकी साइज कम होते जा रही। तो उनको कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के उंगली पर उठाया था, उंगली के नाखून पर उठाया था और 7 दिन 7 रात उनको धारण करके रखा। तो अगर आजकल कोई अपने आप को कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, तो उनको ये चैलेंज है कि वो गोवर्धन को धारण करें, उठा के रखे। वो गोवर्धन छोड़ दीजिए, हमने यहाँ पर छोटे से एक प्रतिकृति गोवर्धन की बनाई है। उसे टेबल के नीचे अगर उंगली डालकर, उंगली छोड़ दीजिए, हाथ डालकर उठाओ, नहीं उठा पाएगा, है ना। तो जैसे कलयुग में हम काफी देखते हैं लोगों के कारनामे, उसमें बहुत लोगों को उंगली करने की आदत होती है। लेकिन कृष्ण अपने पास टाइम में उंगली करते हैं, तो ऐसे उंगली करने वालों को एक अच्छा सबक सिखाते हैं कृष्ण। और जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। लेकिन कृष्ण यहाँ पर कार्य करते हैं, उंगली सीधी की सीधी रखते हैं, ना कभी टेढ़ी करते हैं। लेकिन कार्य जिसने टेढ़ी उंगली की है उसका कार्य सीधा कर देते हैं। कृष्ण की उंगली सीधी की सीधी है, गोवर्धन धारण किया है कृष्ण। तो ये अभी जस्ट 5000 वर्ष पूर्व ये वृंदावन में एक घटना घटी थी, जहाँ पर कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था। क्यों कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था? क्योंकि इंद्र ने बहुत जोरदार वर्षा की थी। इंद्र ने क्यों वर्षा की थी? क्योंकि उनका दाना पानी, राशन पानी कृष्ण ने बंद कर दिया था। कृष्ण ने उनका राशन पानी कैसे बंद कर दिया था? उनकी पूजा बंद कर। तो इंद्र की पूजा, सारे देवताओं की पूजा होती है, यज्ञ होता है उनके लिए। तो किसी की पूजा की जाए तो उनको बड़ा एक मान पान मिलता है, अहंकार को एक खत या खाद दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अहंकार को अगर संतुष्टि नहीं मिली तो वो गुस्सा हो जाएगा। अहंकार को थोड़ा सा पॉलिश होना चाहिए, थोड़ा सा उसको मसाज करनी चाहिए। कोई हम आप कहीं पर जाएंगे मेहमान के रूप में, और अगर आपको किसी ने पूछा तक नहीं तो आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेंगे अरे मुझे पूछा भी नहीं है। जनरली आपको ऐसा अनुभव किसी दूल्हे के साथ में जाने के बाद आपको आएगा। हर कोई आता है, दूल्हे को हाथ मिलाता है, हर कोई आता है, दूल्हे को पूछता है, आपको कोई खाक पूछता है? लगता है क्या है, फिर इच्छा होती है कभी कभी कि एक बार हम भी दूल्हा बने। नहीं, एक ही दिन पूछेंगे वो, बाद में केवल हालचाल पूछेंगे, सही सलामत है। तो अहंकार को जब ठेच पहुंची है तो तकलीफ होती है। तो इंद्र के अहंकार को ऐसी आहत पहुंची थी, चोट पहुंची थी, और इसलिए इंद्र के अहंकार को कृष्ण ने उसको ऐसे सबक सिखाया, ऐसा उसका अहंकार को चूर कर दिया, और उसके अहंकार को जो वो बढ़ाने वाली चीज थी वो उसका यज्ञ, उसको ही बंद कर दिया। उसको जब सब लोग पूछते थे, उनके नाम का आहुतियाँ डालते थे, उसके लिए यज्ञ करते थे, तो बड़ा सम्मान है ये। सारे देवतागण में देखते थे कि हाँ इंद्र का यज्ञ हो रहा है। तो इंद्र का अपना एक अहंकार था, और इंद्र को भी धीरे धीरे लगने लगा था कि मैं जब संतुष्ट होता हूँ और मैं कृपा करता हूँ इसलिए बारिश होती है। हालांकि ये नियम है प्रकृति का और इंद्र को वैसे देना पड़ता है, लेकिन इंद्र को ऐसे लगा कि मैं करता हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसे उसको लगा। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि चलो जरा इनका भी अहंकार दूर कर लेते हैं। तो कृष्ण ने ये लीला है कि गोवर्धन के साथ, गोवर्धन का इसमें पार्टिसिपेशन लेते हुए। तो इसकी जो स्टोरी आते हैं, श्रीमद्
ये गर्ग पुराण में आते हैं कि इसका पास्ट टाइम्स क्या है गोवर्धन जी का। देखो इतने गोवर्धन बड़े हैं, हमारे स्क्रीन पे भी नहीं आ रहे। तो द्रोणाचार्य पर्वत ये भगवान कृष्ण आध्यात्मिक धाम में शाश्वत रूप से प्रकट है गोलोक वृंदावन में, और कृष्ण के हृदय से एक बीज बाहर निकला और जिसका बड़ा विशाल स्वरूप धारण करते करते ये गोवर्धन जी हुए। राधा रानी की ऐसी इच्छा थी कि ऐसा सुंदर जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग अपनी लीलाएं करें, रमन करने वाली जगह चाहिए। तो कृष्ण राधा रानी की इच्छा से गोवर्धन जी कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ। तो गोवर्धन जी का और कृष्ण का और राधा रानी का कितना निकट का संबंध है। राधा रानी की इच्छा और कृष्ण ने वो इच्छा को पूरा किया है ना। एक दिवाली ऐसा त्योहार है कि जहाँ पर इच्छा पूर्ण हो जाती है। बच्चों की इच्छा पूर्ण होती है, माता पिता पूर्ण करते हैं। बच्चों को नया ड्रेस चाहिए, साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, कपड़े चाहिए, माताओं को गहने चाहिए या साड़ी चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो इस दिवाली में पूरा हो जाता है। कृष्ण ने भी ऐसी इच्छाएं पूर्ण की। कृष्ण ने अपने प्रियतमा श्रीमती राधा रानी की इच्छा पूरी की, और वो इच्छा स्वरूप उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, इतना बड़ा गोवर्धन। गोवर्धन मतलब आप मानो कि कोई अगर एक साड़ी मांग रहा हो तो किसी ने पूरा मॉल ही ला के रख दिया, उधर ले लो जो चाहिए। तो कृष्ण क्योंकि भगवान है तो वो पूरा भंडार ही लाकर खड़ा कर देंगे आनंद मनाने के लिए। तो उन्होंने गोवर्धन को पूरा आध्यात्मिक धाम में बड़ा विशाल गोवर्धन पर्वत है। फिर जब कृष्ण अध्याय भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के वृंदावन में जब आए लीलाएं करने के लिए, तो गोवर्धन जी को साथ में लेकर आए। तो गोवर्धन जी पहले ही प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? ये द्रोणाचल में प्रकट हुए। द्रोणाचल एक पर्वतों की एक ऐसे शिखर है, कंदरा है, उसमें प्रकट हुए। और उसका वर्णन आया है गर्ग संहिता में कि वो उनका लोकेशन कहाँ पर है। तो भारतवर्ष के पश्चिम भाग में शाल्मली नाम का एक आइलैंड है, एक द्वीप है, शाल्मली द्वीप, उस द्वीप में इसका वर्णन है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर कि आपको कैसे दिखा हो शाल्मली द्वीप कहाँ पर है। तो ये क्या है, ये आपको सामने दिख रहा है, पृथ्वी दिखाई देगी हमको, नहीं? ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड, जिसमें पूरा यूनिवर्स, इसको कहते हैं यूनिवर्स पूरा समाया है। तो ऐसे अंड के रूप में है ब्रह्मांड। इसके अंदर सारे ग्रह तारे आते हैं इस प्रकार से। तो ये पूरा यूनिवर्स है, और इसके बीच में पहले जो दिखाया था वो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड में ये आधा पानी से भर गया है। नीचे का दिख रहा है आपको? ये देखिए, मेरा मार्कर नहीं होना है, ये नीचे दिखाई, देखिए गर्भोदक ओशन। तो ये सागर है बड़ा, ये आधा ब्रह्मांड पानी से भर चुका है। और उसके ऊपर ये जो कलर सर्कल दिख रहे हैं ना, ये भूमंडल है, ये जमीन का भाग है। इसको भू बताया गया है, इसको अर्थ बोला गया है। इसलिए काफी बार हमको यह पृथ्वी लगता है, हमको लगता है कि पृथ्वी ही है, लेकिन ये देखिए, ये आधा आपका पानी से भर चुका है, गर्भोदकशाही। यदि यहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसके ऊपर ओढ़ते हैं, लेटते हैं। उसके ऊपर ये जो पूरा है सर्कल बना हुआ, ये भूमंडल है, यहाँ पर जमीन है, और इसके ऊपर ये हवा है, इसके ऊपर ये आकाश है। इस आकाश में यहाँ पर ऊपर स्वर्ग लोक है, इसके ऊपर, जिसको अभी अभ्यास नहीं करना इसलिए वो दिखाई नहीं। तो ऐसा बनकर मिलाकर पूरा ये ब्रह्मांड है। इसके बीचों बीच आपको ये दिखाई दे रहा है सोने जैसा, ये है क्या बोलते हैं इसको, मेरुदंड पर्वत। ये मेरुदंड पर्वत है, और इसके एकदम नजदीक में मेरुदंड पर्वत कहाँ पर है? ये यहाँ पर एक द्वीप है ये। तो ये इतने बड़े बड़े यहाँ पर दिखेंगे नहीं, इसलिए छोटा सा आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं?
अभी हम लोग ये पूरा ब्रह्मांड नहीं देख रहे, अभी ये भूमंडल है, यही देख रहे केवल। ये भूमंडल ऐसे दिखता है, ऊपर से इसका टॉप व्यू दिखा दिया है तो ऐसे दिखता है। तो इतनी जमीन है, इसके नीचे क्या है? पानी है, सागर है इसके नीचे, और इसके ऊपर स्वर्ग लोक है, हवा है, आकाश है, ठीक है। और ये जो बताया गया है, ये इसकी थिकनेस, ये जो जाड़ी है ना, वो काफी जाड़ी है। ये जो दिख रही है अभी यहाँ पर आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी जाड़ी काफी ज्यादा है। इसके अंदर और लोग रहते हैं जिसको पाताल लोक कहते हैं, इसके अंदर रहते हैं वो, समुद्र के ऊपर, और ये ऊपर जो सरफेस है उसके नीचे, इसके जाड़ी के अंदर रहते हैं ऐसे। तो ये है वो भूमंडल पूरा, ये ऐसे भूमंडल। ये यहाँ पर बीच में जो आपको दिखाया था, ये है जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप है, और उसके बीच में है मेरुदंड पर्वत जो सोने का बना हुआ है, पूरा सॉलिड प्योर गोल्ड। तो किसी को अगर ढूंढना है तो यहाँ पर जाकर बहुत सारा सोना लेकर आ सकते हैं। इसका आपको एड्रेस भी बताएंगे हम, कैसे आप उधर पहुँच सकते हैं। तो ये हर एक आइलैंड के बाद एक सागर आता है। तो ये आइलैंड है, एक द्वीप है, उसके बाद एक सागर है, उसके बाद फिर से एक द्वीप है, उसके बाद फिर से एक सागर है, उसके बाद फिर से एक द्वीप है, उसके बाद फिर से एक सागर है। ये दारू का सागर है। ये जो है वो खारे पानी का सागर है। खारे पानी के सागर के बाद और एक द्वीप है, उसके बाद फिर ये शुगर केन का सागर है। शुगर केन क्या बोलते हैं? गन्ने के जूस का ये है। उसके बाद एक द्वीप है, और उसके बाद फिर लिकर ओशन है, ये शालमली द्वीप है। तो ये पहला जम्बू द्वीप है यहाँ पर, उसके बाद खारे पानी का सागर है, उसके बाद एक द्वीप है, उसका नाम अभी देखते हैं वो, और उसके बाद एक सागर है गन्ने के जूस का, और उसके बाद शालमली द्वीप है। तो वो शालमली द्वीप के ऊपर ये द्रोणाचार्य पर्वत है, ये देखिए। अभी उसको थोड़ा बड़ा किया, वही गोल गोल को, तो ये जम्बू द्वीप आया। ये देखिए, ये जम्बू द्वीप का एरो ऐसे बताइए, जम्बू द्वीप है। ये मेरुदंड पर्वत है और ये जम्बू द्वीप है। इतना बड़ा मेरुदंड पर्वत है, बहुत बड़ा है वो, सोने का पर्वत। ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के कहीं पर दिखा है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पहले इसमें था वो। तो हम उत्तर साइड में, हम लोग उत्तर साइड में, हम लोग इस प्रांत में, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, बहुत छोटी सी है, वो दिखती नहीं है, एकदम डॉट के जैसी है हमारी पृथ्वी का। हमारे इधर का लोकेशन है, एक साइड दक्षिण उत्तर साइड। उसके बाद फिर यह समुद्र है, ये पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी हमारे इधर बारीक है। ये बहुत बड़ा एरिया है जो हमको पता भी नहीं है, या ना हमारा साइंस इसके ऊपर, इसके पास अब कभी पहुँच पाया है, ये बताया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो ग्रीन, ये है खारे पानी का सागर। खारे पानी के सागर के बाद ये जो एक द्वीप है, इसको ये देखिए लिखा है इधर, प्लक्ष द्वीप। ये प्लक्ष द्वीप है। प्लक्ष द्वीप के बाद ये एक सागर है, शुगर केन का सागर है। इसके बाद एक द्वीप है, उसको बोलते हैं शालमली द्वीप। ये देखिए, शालमली द्वीप है। शालमली द्वीप के बाद और एक सागर है, वो लिकर सागर है, ये लिकर सागर, ये शुगर केन जूस, साल्ट वाटर। तो ये है शालमली द्वीप। इस शालमली द्वीप के एक वर्ष में, इधर इसके इस द्वीप में बहुत सारे वर्ष है, उसमें बहुत सारे प्रांत हैं, एरियाज हैं। इसमें बोलते हैं कि मंदर माउंटेन है। कौन से एरिया में, कहाँ पर है पता नहीं है। ये बहुत बड़ी एरिया, पूरा ब्रह्मांड का मैप यहाँ पर बताया गया है ऐसे। तो अभी यहाँ पर शेयर स्क्रीन में है, शेयर में है ना, शेयर नहीं है। अच्छा, बाकी लोग देखते हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है।
अभी दिख रहा है सबको ऑनलाइन? आ रहे हैं? शेयर में आ गया ना? आ गए ना? लाइव अलाइव सबको। तो अभी हमने जितना बताया वो ठीक है, अभी दोबारा नहीं रिपीट करते। ऑनलाइन भक्त ही ज़्यादा वो होशियार है, वो समझ जाएंगे। तो हम जो आपको इधर बता रहे थे, ये जो ब्रह्मांड है ये, तो जब प्रलय होता है तो प्रलय में ऐसे एक संवर्तक नाम के बादल होते हैं, विशेष करके बादल होते हैं जो कि प्रलय के यूज किए जाते हैं। वो ये ब्रह्मांड भर जाती है, इतना बारिश होती है ऊपर से कि ये पूरा भर जाता है। यहाँ का पानी गर्भोदक शाही का, ये सागर का पानी है, वो ऊपर आने लगता है और ऊपर से मूसलाधार बारिश होती है, यहाँ से ब्रह्मांड भर जाता है। तो यूनिवर्स के लगभग ध्रुवलोक के नीचे तक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक तक पानी चला जाता है, भर जाता है। ऐसे इधर तक ऐसे भर जाता है पानी। आप यूनिवर्स तो ये पूरा पानी से भरता है, यहाँ का पानी ऊपर आने लगता है और ऊपर से इतनी बारिश होती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड भरने के लिए कितनी बारिश लगेगी, कल्पना नहीं कर सकते। और वो बादल कैसे होंगे? वो संवर्तक बादल नाम के बादल होते हैं। वो केवल इसी काम के लिए बुलाए जाते हैं, इसको भरने के लिए। अभी ऐसे हुआ कि जब इंद्र का इंसल्ट हुआ बड़ा, जब ऐसे हुआ तो पहले ये बताते आपको। तो ये गोवर्धन जी हैं, तो ये गोवर्धन जी वहां पर आए द्रोणाचल में, उस पर्वत की शिखरों में, वहां पर वो द्रोणाचल के पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए। एक छोटे से एक हिल, जो गोवर्धन हमको इतने बड़े दिखाई दे रहे, लेकिन द्रोणाचल के सामने बहुत छोटे से थे, बच्चे के जैसे थे। उनके पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए गोवर्धन। तो एक बार ऐसे हुआ कि पुलत्स्य ऋषि वहां पर आए, वो तपस्या कर रहे थे, और द्रोणाचल, ये पर्सोनिफाइड द्रोणाचल, व्यक्ति स्वरूप द्रोणाचल, ये उनके अच्छे दोस्त थे। तो जब वो वहां पर आए तो वहां से जब अपने स्थान पर वापस आ रहे थे, वाराणसी वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये गोवर्धन को देखा। उन्होंने, इतने सुंदर थे गोवर्धन, दिखने में बहुत सुंदर थे, सब कुछ फैसिलिटीज वहां पर थी, ग्रीनरी और बहुत सारे कंदराए, गुफाएं, बहुत सुंदर थे, बहुत अपुलस था वहां पर। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि ये इनको आप मुझे सब दो, मेरे पास दे दो, क्योंकि वाराणसी उस एरिया में कोई पर्वत है नहीं है, तो थोड़ा सा एक हिल स्टेशन हो जाएगा, आप कृपया करके इनको दे दो। तो अभी द्रोणाचल जी है, वो ना नहीं बोल पाए, वो थोड़े से चिंतित हो गए कि अभी इनको क्या बोले। तो गोवर्धन जी सोचने लगे, उनके पुत्र, देखो पुत्र कितने सेंसिटिव होते हैं पिता के प्रति। पिता के ऊपर अगर कोई आज आती है तो पुत्र तुरंत सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब वो चिंतित थे तो पुत्र ने तुरंत बोला, गोवर्धन जी ने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो द्रोणाचल जी को भी बड़ा विरह हो रहा था, लेकिन इन्होंने कहा गोवर्धन जी ने कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है मेरी? कि आप मुझे जब लेके जाओगे, हाथ के ऊपर लेकर जा रहे थे वो, देखिए पुलत्स्य ऋषि, एक ऋषि है, छोटे से ऋषि है, तो गोवर्धन जी को 2 बार उठाया जा रहा है। पहले सबसे पहले पुलत्स्य ऋषि उठाकर लेकर जा रहे थे, उसके बाद कृष्ण ने उठा। तो जब लेकर जा रहे थे तो इतनी शक्तिशाली थी, तपस्या की शक्ति उनकी, वो लेकर जा रहे थे। गोवर्धन जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, आप मुझे लेकर जाओगे, लेकिन जहाँ पर रखोगे, एक बार आपने कहीं पर रख दिया, मैं वहां से उठने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप सोच समझ के रखना मुझे। तो कृष्ण ने पुलत्स्य ऋषि ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उठाकर लेकर जा रहे थे। पुलत्स्य ऋषि को कॉन्फिडेंस था पूरा कि मैं थकने वाला नहीं हूँ, उनके पास सामर्थ्य था उतना, इसलिए उन्होंने कुछ इतना ध्यान में, इतना कुछ उसको गंभीरता से लिया नहीं वो पॉइंट। लेकिन जब बराबर वो जाते 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 यहाँ से मथुरा मंडल से जा रहे थे, वो एरिया से जब आ रहे थे, कौन से मार्ग आया, उसका रूट कौन सा था, कौन सा हाईवे था पता नहीं,
लेकिन जब आ रहे थे तो मथुरा मंडल से आ रहे थे वो, और वहाँ पर आने के बाद उनको नेचर का कॉल आया, 1 नंबर लगी उनको जोरदार। जनरली ऐसा होता नहीं, जो व्यक्ति तपस्वी है, जो इतना कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो अपने एक लघु शंका को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि गोवर्धन जी की भी किमया थी और कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए वो ऐसे हुआ कि उसी समय पर उनको 1 नंबर लग गई, और इतना जोर से वो प्रेशर था उनका कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और वो थोड़ा भूल भी गए कि गोवर्धन जी की ऐसी शर्त है, एक बार रखने के बाद उठेंगे नहीं, ऐसे वो भूल भी गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको हाथ में लेकर थोड़ा कर सकता हूँ ये सब चीज़। तो फिर पहले के लोग थोड़ा सुचिरभूत हुआ करते थे, वो ऐसे लघु शंका के लिए ऐसे बाकी काम नहीं किया करते। आजकल तो अंदर बैठे बैठे हेलो हो हाय हेलो सब चल रहा है। टॉयलेट में भी ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वो उधर भी फोन कनेक्शन होता है, उधर बैठे बैठे वो करता है, और बहुत कुछ डिटेल्स। तो उन्होंने रखा गोवर्धन जी को और वो गए लघु शंका के लिए, कर आ गए वापस। गोवर्धन जी को सुचिरभूत हुए, हाथ पर धोए उन्होंने जैसे गोवर्धन को उठाना चाहा, गोवर्धन जी उठ ही नहीं रहे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, उठने रहे। तो उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसको मैं पहले उठा सकता हूँ बड़े आसानी से, इसको भी उठा क्यों ले रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जरूर गोवर्धन जी की चाल है, और इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने मुझे फंसाया। एक्चुअली गोवर्धन को वहां पर आना था, इसलिए वो भी एक सवारी ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने देखा चलो पुलसर से ऐसे ही जा रहे उधर से, उनकी इच्छा भी है, पता नहीं शायद उन्होंने उनके हृदय में इच्छा प्रकट कर दी होगी कि मुझे लेकर चलो। तो गोवर्धन जी वहाँ पर बस गए, अभी उठ नहीं रहे हैं। पुलिस ऋषि बहुत परिश्रम कर बहुत थक गए, और उन्होंने श्राप दिया। फ्रस्ट्रेट हो गए, वो निराश हो गए। उन्होंने श्राप दिया गोवर्धन को कि तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन तिल घटते जाओगे। एक तिल कितना बड़ा है, उतना हर दिन तुम्हारे साइज कम होती जाएगी। तो पहले जो गोवर्धन जी थे, कौन से युग में, द्वापर। अभी ये कौन से युग की बात है, ये सती युग की बात है। गोवर्धन जी आकर बस गए, अभी तक भगवान आए नहीं है, वो इंतजार करने वाले हैं, भगवान आएंगे तब। वहां पर आकर बस गए, लेकिन क्योंकि इनका शाप है, पुलस्त्य ऋषि का शाप, इसलिए उनका साइज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी आप जाकर देखोगे वृंदावन में, तो गोवर्धन जी एकदम कुछ छोटे से, फिर भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन उस साइज के कंपेरिजन बहुत छोटे आपको दिखेंगे ऐसे। तो फिर वो आकर उधर ही बस गए, पुलस्त्य ऋषि चले गए। साल बीतते गए, उसके बाद युग बीतते गए। तो फिर एक बार ऐसे हुआ कि प्रभु रामचंद्र की सेतु बंधन चल रहा था लंका जाने के लिए। तो वानर बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े चट्टाने उठा कर लाकर डाल देते उस सागर में। तो ऐसे करते बड़े बड़े पहाड़ ढूंढते हनुमान जी उस एरिया में आए, और हनुमान जी ने सोचा कि ये पहाड़ अच्छा दिख रहा है, और ऑलमोस्ट सेतु बनकर आधे से आगे चला गया था, लगभग बनने ही वाला था। तो हनुमान जी ने देखा इसका साइज भी एकदम अप्रोप्रिएट है, वो एक जगह पर बिठा देंगे तो सेतु भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सोच रहे थे, बराबर वहां पर फिट हो जाएगी। और फिर उधर आए उनको उठाने के लिए। तो आकर वो उनके पास गए, गोवर्धन जी के पास, और गोवर्धन जी को प्रार्थना कर रहे कि चलिए, वो उठाने की कोशिश कर रहे, गोवर्धन जी उठने रहे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा चट्टान है, पहाड़ है जिसको मैं उठा नहीं सकता हूँ। हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ों को उठा कर लेकर आ रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं दिख रहे, तो उनसे प्रार्थना की और उनको पूछे कि आप कौन है। तो गोवर्धन जी ने कहा कि मैं गोवर्धन हूँ, और मेरा यहाँ आने का एक प्रयोजन है। तो उन्होंने कहा आप गोवर्धन जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान रामचंद्र आए हैं और उनकी सेवा के लिए हम आपको लेकर जा रहे हैं, तो आप कृपया करके हमारे साथ चलिए। जैसे ये बात सुनी, इतने खुश हो गए गोवर्धन जी, बहुत खुश हो गए। बोले अरे प्लीज मुझे उठा के लेके चलो जल्दी से, मैं भी रामचंद्र की सेवा में अपने आप को सेवा करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने तुरंत उनको अभी हाथ डालकर उनको उठा ही रहे थे, उठाया ही था हनुमान जी ने उनको हाथ डालकर। इतने में आकाशवाणी हुई, सेतु बांधकर पूरा हो गया है, अभी और कोई चट्टानों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वही गोवर्धन जी को वहीं पर रख दिया। गोवर्धन जी अभी तक कितनी बार उठे, 2 बार उठा दिया अभी वहीं पर रख दिया उनको। फिर उन्होंने कहा कि सॉरी, लेकिन गोवर्धन जी मायूस हो गए कि अरे मैं सेवा नहीं कर पाया।
लेकिन उनको एक आश्वासन था कि भगवान कृष्ण जब आएंगे द्वापर युग में तब आपके साथ पूरा पूरा समय बिताएंगे, आपको समय देंगे। तो फिर हनुमान जी उनको वहीं पर छोड़कर चले गए सेतु देखने के लिए। सेतु पूरा हुआ है और फिर गोवर्धन जी उधर है। तो गोवर्धन जी तब से उधर ही है, वहीं पर, वही जगह पर है और इंतजार कर रहा है कि भगवान कृष्ण कब आएंगे। और अपने साइज में धीरे 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 वो छोटे होते जा रहे हैं। तो फिर अभी भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, वृंदावन में जब प्रकट हुए और वृंदावन में जब प्रकट हुए तो उन्होंने अनेकों लीलाएं की। और वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो वृंदावन से गोवर्धन लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, 28-30 किलो के आसपास किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से अभी के लिए हमारे, लेकिन कृष्ण गोचरण के लिए रोज जाया करते थे। अभी आप बोलेंगे 30 किलोमीटर रोज आपने गैयों को लेकर जाना है। अभी 30 किलोमीटर में तो उनकी गायें ही गाय दिखेंगी आपको। कृष्ण के ही एक और 5 लाख गायें थी, नंद बाबा के 5 लाख गायें थी। और अन्य वर्णन आता है कि अन्य ग्वालों के भी उससे ज्यादा गायें थी। तो इनको सबको वो लेकर जाते थे। अभी 5 लाख गाय, हम लोग उस दिन जब चर्चा कर रहे थे, 5 लाख गाय। अभी अपने इतने से भूसावल में कितने लोग रहते हैं? 3.5 लाख लोग ना केवल। तो 5 लाख गायों के लिए कितनी बड़ा जगह लगेगी? तो चलो, मनुष्य इतने रह रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह, घूमने के लिए जगह, उनको लिए रोड चाहिए, है ना। कहाँ से शुरू होता है? तापी नदी से शुरू होता है और वो वहाँ पर गए जामने रोड, आपका उधर डिप्यूटी ऑफिस, पुलिस ऑफिस वहाँ तक। यहाँ पर आपको खड़का से जाएंगे तो यहाँ आपका रामानंद हॉल और उसके उस साइड में कितना बड़ा एरिया है। थोड़े आदमी को रहने के लिए भूसावल में 5 लाख गाय। एक नंदा बाबा की गाय है वो उतनी केवल 5 लाख। ऐसे लाखों ने करोड़ गैया थी वृंदावन में। कैसे इतने जगहों में आ गए वो अचिंत्य है, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कृष्ण को उस जगह पर जाना है तो ये जगह भी है ना, भूमि भी है, वो कृष्ण को सपोर्ट करती थी। इसलिए कि वो एक जगह पर आ जाती थी, जैसे नवद्वीप में ऐसे होता था, द्वीप एक जगह पर आ जाते थे और कृष्ण वहाँ पर चले गए तो फिर से वो एक्सपांड होते थे, अपने आप को एक्सपैंड करते थे, उस जगह को एक्सपैंड करते थे, फिर से बढ़ता था अपने आप। अचिंत्य ही है, अपने आप बढ़ता था, अपने आप कम होता था। वो जगह ही ऐसी है। आवश्यकता पड़े, जैसे आपको बलून रहता है, बलून कितना रहता है? इतना ही रहता है वो, तो साइज इतना ही है, लेकिन आवश्यकता रहने पर वो ऐसा फूल जाता है, फिर से वो आवश्यकता के अनुसार फिर से कम हो जाता है। तो वो जगह बड़ी नहीं होती थी, दिखती नहीं थी कि जगह बहुत बड़ी हो रही है, वृंदावन इतना बड़ा हो गया है, नहीं, वृंदावन उतना ही उतना रहता था। गाय की साइज भी उतनी रहा करती थी, लेकिन सब उसमें अकोमोडेट भी होती थी। तो कृष्ण गोवर्धन पर जाते थे गायों को चराने के लिए, और सारी गायें गोवर्धन पर चल रही है, विचरण कर रही है। अभी गोवर्धन की साइज कोई इतनी बड़ी नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा अगर बड़ी परिक्रमा करते हैं तो 30 किलोमीटर हो जाती है, छोटी करेंगे तो 21 किलोमीटर हो जाती है। तो 21 किलोमीटर के एरिया में इतनी करोड़ों गायों को कैसे अकोमोडेट कोई कर पाएगा? और उनको संभालने के लिए जो ग्वालबाल है वो तो अलग, इतने सारे वहां पर। तो गैया वहां पर जाकर चरती थी, वहां के विविध एरिया में घुस जाती थी, घास खाती थी। ग्वाल बाल वहां पर खेलते थे, कंदराओं में, गुफाओं में खेलते थे, घुसते थे। वहां पर जो वर्णन आता है कि इतना सारा जो वाटरफॉल्स है, दबदबा जिसे बोलते, पानी जो गिरने वाला रहता है ना, वो बहुत सारे थे, उसमें जाकर वो खेलते थे, नहाते थे। इतनी सारी विविधता बताई गई है, कैसे होगा ये पता नहीं। वहां पर खेलते थे कृष्ण। एक बार ऐसे हुआ कि कृष्ण ने देखा घर पर नंद बाबा कुछ तैयारी कर रहे, कुछ प्रयोजन कर रहे, कुछ आयोजन कर रहे, ऐसे बड़ा प्रयोजन चल रहा था। घर सजाए जा रहे थे, रोड साफ हो रहे थे, ऐसे मालाएं बनाई जा रही थी। तो कृष्ण ने पूछा नंद बाबा को कि बाबा ये क्या चल रहा है, क्यों? बोले यज्ञ पूजा चल रही है। बोले कल यज्ञ की इंद्र पूजा चल रही है, कल इंद्र के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा क्यों, लेकिन इंद्र के लिए यज्ञ क्यों? तो नंद बाबा कहे कि क्योंकि इंद्र बारिश गिराते हैं, बारिश के देवता है, बारिश देते हैं, बारिश की वजह से घास होती है, घास से हमारे गैया चरते हैं, हमको दूध मिलता है, तो हमारा व्यवसाय
इंद्र के ऊपर निर्भर, इसलिए हम इंद्र को खुश रखने के लिए यज्ञ करते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर जो बताते हैं, कृष्ण को जैसे तत्व ज्ञान बताते हैं कि जो वास्तविक सही नहीं है, लेकिन कृष्ण बता रहे ऐसे इस प्रकार से बता रहे कि ये नंदा बोलते हैं हाँ 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 ये सही है, और नंदा बाबा उसको कहते हैं, इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान। कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान मतलब क्या? कर्म ही सब कुछ है। कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान बताया और प्रकृति का नियम बताया कृष्ण ने। तो नंद बाबा मान गए, हाँ कैसे कर्म मीमांसा, कि जो कर्म करेंगे आप उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो देवताओं की ताकत नहीं है कि आपके प्रति बुरा करें, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। प्रकृति का वैसे भी और नियम भी है प्रकृति का। प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से चलती है, और 3 गुणों का प्रभाव जैसे होता है उस प्रकार का वातावरण क्रिएट होता है। और जब बादल रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं तो वर्षा देना शुरू करते हैं। तो इसलिए कि प्रकृति के नियम का अनुसार सारे जो सीजन है वो होते जा रहे हैं। तो इसमें इंद्र का क्या संबंध है कि नहीं? ऐसे हम लोग बोलते भी है ना, अभी जैसे अभी धूप गई है, समर गया है, तो समर के बाद क्या आएगा? रेनी सीजन आएगा, मानसून आएगा। मानसून अभी मानसून है, अभी मानसून जाने के बाद फिर से समर आएगा। क्या उन्हाड़ा क्या बोलते हैं उसको? धूप का सीजन आएगा नहीं, पहले तो विंटर आएगा ना, पहले ठंडी आएगी, ठंडी के बाद। तो ये प्रकृति के नियम ऐसे बनाए गए हैं, तो वैसे वो कार्य कर रहे हैं। इंद्र का क्या सवाल है कि नहीं? लॉजिकल है कि नहीं? है ना? नंदा बाबा बोले हाँ सही बात बोल रहे कृष्ण, कर लोगे क्या उसे? और कृष्ण ने कहा तो इसलिए हमको इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप ये ध्यान में रखो, कृष्ण बोल रहे हैं कि हमारी गैया कहाँ पर चलती है? गोवर्धन पर चलती है। बोले हाँ, गोवर्धन घास देता है हमको, गोवर्धन हमको ज्वेलरीज देते हैं, गोवर्धन मौल्यवान स्टोन्स देते हैं। तो गोवर्धन हमको इतना मदद कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। नंदा बाबा ने बोला कि ठीक है, गोवर्धन की भी पूजा करेंगे, इंद्र की भी पूजा करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेने जाते हैं। ये अगर रहेगा भी कभी गॉड को कुछ बुरा बेरा मान लिया तो खास करके लोग ऐसे नहीं, शादी में बहुत सारा खर्चा करते हैं, उसका खास विश्वास नहीं होता है भगवान के प्रति, लेकिन 10-15 नारियल को एक्स्ट्रा लाके रखते हैं, पुजारी को देते हैं, भटजी ये लो, जिसको फोड़ना है फोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, विघ्न नहीं आना चाहिए शादी में, है ना? ऐसे बोलते थे। होगा कभी इनकेस भगवान, तो बाबा तू खुश रहे, हमको खुश रहे दे, कोई हमको प्रॉब्लम मत कर, ऐसे मानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि दोनों की पूजा करेंगे। कृष्ण ने बोला नहीं, इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। जितना भी आपने भोग बना है ना, सारा भोग आप चलिए और लेकर गोवर्धन के सामने, और गोवर्धन को अन्नकूट लगाएंगे, गोवर्धन को भोग लगाएंगे। अभी जैसे गोवर्धन को भोग लग रहे हैं, और गोवर्धन इसको ग्रहण करेंगे, और फिर हमें जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे, जो हमारी आवश्यकता है वो गोवर्धन पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो सब लोग मान गए। अभी कृष्ण को क्या करना था? कृष्ण को ये इंद्र के, कृष्ण ने गोवर्धन का इस्तेमाल क्यों किया? पहाड़ की पूजा करना है। एक संत कहते हैं, थोड़े से नास्तिकवाद है उसके इसमें, वो कहते हैं कि पत्थर पूजे सो भगवान मिले, पत्थर पूजे क्या है, पत्थर पूजने से भगवान मिले सो मैं पूजू पहाड़, ऐसा कहते हैं। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, तो पहाड़ बड़ा पत्थर है ना, तो जल्दी खुश होना चाहिए, बड़े भगवान है वो। तो कृष्ण ने वही वो भी किया, बड़े भगवान की पहाड़ की पूजा कर। पहाड़ की पूजा करने से क्या होगा? ऐसे है कि कृष्ण ने देखा, माउंटेन की पूजा करने के कारण कृष्ण ने देखा कि इंद्र का अहंकार बड़ा बढ़ गया है। वो अहंकार हमारा ये पहाड़ के जैसा है, अचल है। पहाड़ के गुण क्या होते हैं? पहाड़ अचल होता है, उसको हिलाना मुश्किल है। पहाड़ को हिलाएंगे आप? ना पाओगे, पहाड़ को नहीं हिला पाएंगे। एक पत्थर को उठा सकते हैं, पहाड़ को नहीं हिला सकते। तो हमारा अहंकार अचल है, पहाड़ के जैसा है, उसको हिलाना बड़ा कठिन है, बड़ा मजबूत है वो। इसलिए इस पहाड़ को हिलाने के लिए पहाड़ का इस्तेमाल करें। कृष्ण ने इंद्र के पहाड़ रूपी अहंकार को चूर करने के लिए एक पहाड़ का इस्तेमाल किया। चल ठीक है, तो अपने आप को बड़ा मानता है ना, हम पहाड़ की पूजा करके देखते हैं, चल पहाड़ हमारा रक्षा करेंगे। तो इंद्र का ईगो ऐसे क्रश करने के लिए माउंटेन का इस्तेमाल किया, गोवर्धन का इस्तेमाल किया।
कृष्ण की और इच्छा थी, ठीक है इंद्र तो एक बहाना है, लेकिन कृष्ण की एक इच्छा थी कि कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते थे जंगल में, तो जो गांव के जो लोग हैं, वृंदावन वासी जो लोग थे, तो घर के लोग, नंद बाबा, यशोदा माई, बाकी सारी गोपियाँ, वो इंतजार करते थे कि अरे कृष्ण कब आएंगे, ये सूर्य पता नहीं क्यों बादल में है, जा उधर पीछे डूब जा, अगर तू डूबेगा तो कृष्ण रूपी चंद्र का, सूर्य का उदय हो जाएगा हमारे इस वृंदावन में। और कृष्ण जब आएंगे, इस चंद्र की, सूर्य की हमको आवश्यकता नहीं, हमको कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण, ये सूर्य की आवश्यकता नहीं, हमको कृष्ण चाहिए, चंद्रवंशी, जो चंद्र वंश में आए, आप आ जाओ। और जब शाम को जब कृष्ण वापस आते हैं और घर में रहते हैं अपना माता पिताओं के साथ में, तो जो ग्वाल बाल सखा है कृष्ण के, जो गैया चराने के लिए जाते हैं उनके साथ में, वो सोचते हैं कि अरे कृष्ण अभी घर पर चले जाएंगे। तो जैसे संध्या होती थी, सूर्य डूबता था, तो ग्वाल बाल बोलते थे अरे सूर्य क्यों डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, हमको भी डुबा रहा है, कृष्ण के इस विरह रूपी सागर में हमको भी डुबा रहे थे, प्लीज मत डूब, थोड़ा ऊपर रहे। तो जब तक ऐसी सुबह हो जाती है तो ग्वाल बाल बड़े संतुष्ट हो जाते थे, खेलने के लिए जाते, बड़ा मजा करते थे। जैसे जैसे संध्या काल हो जाती, शाम हो जाती, वैसे वैसे ग्वाल बालों को बड़ा दुख होने लगता था। और जब वापस आते थे अपने गैयों के साथ, जब बांधते थे गैयों को और गौशाला में, और जब घर में चले जाते थे तो ग्वाल बाल इंतजार करते थे, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, सूर्य होगा, सूर्य उग जा उग जा उग जा। हाँ, इसका डेस्परेशन कब होता है पता है क्या? बच्चों को खास करके जब सहल होते ही, यात्रा होती है, पिकनिक होती है, पिकनिक, मैंने देखा है बच्चे रात भर सोते ही नहीं है, सवेरे अगर पहली बस पकड़नी है, उनको जल्दी उठना है, बाप रे। है आपको अनुभव ऐसा? मुझे अनुभव है, बच्चों का देखा है मैंने। बैग पैक करते रहेंगे, 10 बार सोचते रहेंगे, बैग जाकर 10 बार खोलेंगे, ये लिया है क्या, वो लिया है क्या, कंगी ली, फन्नी ली, पाउडर ली, आईना लिया, इतना सब लिया, सब कुछ लिया, सब अपडेट हो, मेकअप का सारा साहित्य लिया, लेकिन बाद में जाकर उसे पता चला अरे टूथब्रश नहीं निकला। तो ऊपर से इतना सुंदर होने के बाद भी अंदर से इतना सारा डेस्परेट रहते बच्चे हैं। तो ऐसे ये ग्वाल बाल थे ना, वो डेस्परेट रहा करते थे रात भर, कब सूर्य उगेगा, कब सूर्य उगेगा। फिर बार बार घड़ी देखते थे, वो घड़ी देखते थे कि कितना बजा। उस समय की घड़ी अलग हुआ करती थी, अपने जैसे नहीं थी उस समय की वॉच, सही में स्मार्ट वॉच हुआ करता, स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच में देखते थे, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखते थे, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं। और जैसे ही देखा उन्होंने, भोर हो गई, उठ के रेडी, अभी सूर्य उगेगा। और फिर जाकर उनके भी अपने इशारे रहते थे, दोस्तों के रहते, देखो इशारे रहते थे, कुछ उनके ऐसे सीटी बजाने का स्टाइल रहता था, ऐसे सीटी बजी अगर सुनी तो समझ लेना कि ये काम है, ऐसे आवाज़ आए तो समझ लेना इधर मिलना है, ऐसे एक मिस कॉल अगर दिया तो समझ लेना मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगी, घर में कुछ प्रॉब्लम है। 2 मिस कॉल दिया तो समझ लेना कि तापी ब्रिज पर मिलना है। और अगर 3 मिस कॉल अगर दिए तो समझ लेना कि ज़्यादा लोकेशन पता नहीं मुझे, मंदिर में मिलना है, इसका मंदिर में मिलना है। तो ऐसे उनके ये लेते हैं, सिंबल्स लेते हैं। तो ऐसे ग्वाल वालों के भी सिंबल्स हुआ करते थे। अगर ये बफेलो हॉर्स बजाया तो समझ लेना कि इधर आ जाएंगे हम, बिगुल बजाया तो इधर जाएंगे हम, ऐसे सब आते थे, ऐसे बजाते थे। और कुछ लोग तो, कुछ ग्वाल बाल तो जल्दी आते थे यशोदा माई की तरफ, कृष्ण अभी तक रेडी नहीं है, अरे कृष्ण रेडी नहीं है, बोले नहीं कृष्ण को थोड़ा श्रृंगार करना बाकी है। तो बच्चे लोग आते थे, ग्वाल बाल आते थे, वो एक उनके पायल बांध रहा है, एक दूसरा पैर का पायल बांध रहा है, पायल बांधने का बहाना है, लेकिन चरणों को वो चूम रहे, चरणों का आश्रय लेना चाहते थे। और कोई उनको मेखला लगा रहा है, कोई टर्बन बांधने के लिए मदद कर रहा है, कोई मोरपंख लगा रहा है, घर में से ही श्रृंगार शुरू हो जाता है किसी। तो जल्दी रेडी करो, हमको निकलना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको वहाँ पर मिलेगा जंगल में, मस्त करके कृष्ण के साथ, अकेले में कृष्ण के साथ आनंद करते। तो ऐसे होता था। तो कृष्ण चाहते थे कि अरे मैं भगवान होने के बाद भी हर समय हर एक के पास नहीं रह पाता हूँ, है ना। भगवान तो हर समय हर एक की इच्छा पूरी कर सकते हैं,
तो कृष्ण ने सोचा कि चलो एक ऐसे माहौल तैयार करते कि जहाँ पर 24/7 हर समय हर क्षण में उन सबके साथ में रहो, उनकी सबकी इच्छा पूरी करो। कृष्ण ने ऐसा सोचा। तो ये एक लीला उनको कृष्ण को मिली कि इसलिए उन्होंने गोवर्धन का चूज किया कि गोवर्धन के नीचे सबको इकट्ठा कर सकते हैं, छाते के रूप में उसको खड़ा कर दिया। और ये लीला करने का एक कारण ये भी था कि छाते के रूप में गोवर्धन को उठाया है। अभी बाहर क्या है, जोरदार बरसात है। कैसी बरसात चल रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड इसको भरना है, तो बरसात कैसे होगी? वो पिक्चर में गाना गाने वाली बरसाती रात और वो वैसी बरसात से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर बूंदें नहीं होती थी, यहाँ पर धाराएं होती थी, धाराएं, बारिश की धाराएं होती थी। कैसे धाराएं? ये पीछे खंबे दिख रहे आपको, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी धाराएं होती थी। ऐसी धारा जब गिरेगी हमारे पत्रे के ऊपर, तो क्या नहीं हुआ करते थे? सोचिए आप, घर के अंदर से आएंगे नहीं, वो घर के अंदर आएंगे, घर तहस नहस हो जाएंगे, बह जाएंगे, ऐसे होना। इतने घमासान बारिश हो रही थी। तो अंदर सब कोई है, गोवर्धन के नीचे है ना, गोवर्धन के नीचे हर कोई है। तो कृष्ण का दर्शन सब कोई करना चाहते, कर रहे हैं। कृष्ण का सत्संग हो रहा है ना। कोई बोर होकर बाहर जा भी नहीं सकता है, जो बाहर जाएगा तो बाहर क्या है, ये देखो अच्छा मौसम है, ऐसा सत्संग के लिए अच्छी जगह है। ऐसी बाहर ऐसा कुछ है घमासान, अंदर बैठकर कोई वैसे भी वो बोर हो जाए, थक भी जाए, परेशान भी हो जाए, लेकिन बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बारिश चले। ये एक माहौल कृष्ण ने क्रिएट कर दिया, हर एक को पूरा आश्रय। तो ये हमारे लिए ठीक है कि बाहर जाने की इच्छा होगी, फिर भी हम नहीं जा सकते। वो तो जा ही नहीं सकते, बाजू तो जाना ही नहीं चाहते थे कृष्ण को छोड़कर। लेकिन कृष्ण ने ऐसे डेस्परेट वातावरण तैयार करके रखा कि वो कृष्ण को, पहले तो बात है कि वो कृष्ण को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा माहौल खड़ा करके रखा कृष्ण ने कि हर कोई कृष्ण का आश्रय ले। जैसी बारिश हो गई जोरदार, तो सब कोई कृष्ण कृष्ण करके पुकार रहे थे कि आप हमारी रक्षा करो। आपने कहा था कि यज्ञ मत करो, हमने नहीं किया यज्ञ, अभी देखो क्या हुआ, अभी इतनी घमासान बारिश हो रही है, अभी आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से वो उनको पूछने लगे। और कृष्ण ने उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने गोवर्धन की संतुष्टि की है, गोवर्धन की पूजा की है, गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। ऑफ कोर्स रक्षा करने वाले तो कृष्ण ही हैं, क्योंकि कृष्ण गोवर्धन से अभिन्न है, लेकिन कृष्ण बोलते गोवर्धन रक्षा करेंगे। अब इन्होंने पूजा कैसे की गोवर्धन की? इन्होंने गोवर्धन की सबसे पहले तो इतना बड़ा, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड भरने के लिए इतनी बारिश की थी उन्होंने। तो कृष्ण ने अभी पूजा कैसे की? कृष्ण का एक पूजा, देखो हम ऐसा पूजा करते हैं कि जितना भी आप भोग बना के लेकर आए ना, सारा का सारा भोग आप गोवर्धन को अर्पण करो, गोवर्धन जी के सामने रखो और गोवर्धन को आप भोग लगाओ और गोवर्धन को स्वीकार करने दो, और उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सारी ग्वाल बालने का सब ठीक है, ऐसे हम पूजा करेंगे। तो गोवर्धन को भोग लगाया। गोवर्धन में कितना भोग लगाया पता है? अन्नकूट बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर एक आप परिक्रमा में जाएंगे, उधर एक गांव है, अनियोर कर एक गांव है, उस वो वहाँ पर ये सारे भोगा लगाए गए थे। कितने भोगा थे? ऐसे द्रोण में भर कर नहीं लाए थे। अभी हम द्रोण में भर के लाते क्योंकि हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, हम जितना है उतना लेकर आते, द्रोण में भर के लाते। लेकिन उन्होंने जो भोग लाए थे, पूरे हंडी के हंडी, मटके के मटके, जितना भगोना चूल्हे में रखा है ना पकाने के लिए, वो पूरा उठा कर लेकर आते थे बैलगाड़ी में भरकर और वहां पर रखते थे। कुछ भक्तों ने तो उधर ही पकाना शुरू कर दिया और वहां के कुंड भर के, कुछ भर के लेकर आते थे दाल। हाँ, दाल कितने प्रकार की दाल है। भुसावल में जनरली बनती है सादी दाल। दाल मतलब क्या, मैंने पहली बार देखा है, पर दाल मतलब क्या, जब कुछ किसी ने मुझे मैं बोला दाल देना है, तो बोला दाल कौन सी दाल, चौक वाली दाल, फोड़नीची दाल की सादी दाल? तो बोला सादी दाल भी दाल होती है? पहली बार मैंने सुना, मतलब बिना चौक की भी दाल होती है। तो उसमें वो एकदम फ्राइड दाल, और उसके कुंड हुआ करते थे, ऐसे कुंड में
दाल ला ला कर उसमें डाल रहे थे, ऐसे बड़े बड़े कुंड भरे थे। आपको पता है, एक बार वो एरिया में भूल गया कहाँ पर, एक बड़ा एक सदन व्यक्ति था, उसने अपने लड़की या लड़के की शादी में एक बड़े कुएं को ही शरबत का, नींबू शरबत बना दिया था। ये अभी की घटना है हमारे इस कलयुग में, और उसका नाम इतना फेमस हो गया है क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं पाएगा ना। तो कोई भी जाओ उसमें कितना भी, क्योंकि इतने बड़े कुआं है, कुआं भरकर उसने जूस बनाया था, नींबू जूस, और हर कोई जाता था उसमें बकेट भरकर, ग्लास भर भर कर निकालता था, पीता था, फिर से अभी पता नहीं कितने में झूठा किया, कितना निकाल के वो पता नहीं है, लेकिन इतना जाकर भर भर कर पीते थे। तो दाल के कुंड, सब्जी के बड़े बड़े भगोने, और पकौड़े के ऐसे पहाड़, ऐसे टीले लगे हुए थे पकौड़ों के, सूखी सब्जियों के से ये लगे हुए थे, टीले लगे हुए थे, चटनी, कितने प्रकार की चटनी थी, कितने प्रकार के अचार थे, ना वैरायटीज था वहां पर। पापड़ के पहाड़ थे, लेकिन हवा नहीं बह रही थी इसलिए उठ नहीं रहे थे क्योंकि गोवर्धन सामने थे ना। पापड़ों के में विविध प्रकार के पापड़ थे, ज्वारी के पापड़ थे, और क्या थे, नांगली के पापड़ थे, उड़द के पापड़ थे, मूंग दाल के पापड़ थे, वैरायटी के पापड़, कितना सारा भोग था, बाप रे। चकली था, मुरमुरा था, चिवड़ा था, बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे। और फिर सबने भोग लगाया गोवर्धन जी को, गोवर्धन जी कृपया करके उसको स्वीकार, जाकर भक्तों ने प्रार्थना की, ब्राह्मण जी आकर प्रार्थना की, नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्माण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप कृपया करके इसको ग्रहण कर लो। तो ग्रहण कर लिया। तो भगवान, तो गोवर्धन जी, अभी ये बड़ा गोवर्धन पर्वत है जब नीचे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति, तो कृष्ण, उसमें कृष्ण ने गोवर्धन का फॉर्म धारण कर लिया, और इतने लंबे लंबे हाथ के, तो सबको दिखने लगे, अरे गोवर्धन जी बोल रहे हैं, गोवर्धन जी चमकने वाले गोवर्धन जी दिख रहे हैं, ऐसे गोवर्धन दिखने लगे उनको, सब ग्वाल बाल सब सारे वृंदावनवासी देखने लगे। और फिर गोवर्धन जी ने यही लंबे लंबे अपने हाथ फैलाए ऐसे, और जितने भी बड़े बड़े कुंड दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे, सब देखिए जुम एक एक मिनटों में ऐसे सेकंड में पूरा गड़प कर रहे थे, ऐसे पहाड़ के पहाड़ उठा के डाल रहे थे। हमको तो खाने के टाइम होता है ना, हम खा खाकर कितना खाते, 3 चपाती है, थोड़ा सा राइस, थोड़ी सब्जी, 4 चपाती ज्यादा ज्यादा खाएगा आदमी, उसका आधा घंटा पौना घंटा लगता है। कुछ लोग तो बैठते हैं अपना खाने के लिए बैठते, तो उनको लगता है हाँ ये जीवन का सबसे बेस्ट टाइम है ये, बैठकर पूरा एकदम आनंद लेकर बातें करते करते खा के लगा कर अपना खाते हैं। गोवर्धन जी जो खा रहे थे, दनादन गड़प कर रहे थे, तो खाना है तो ऐसे तो गोवर्धन जी ऐसे खा रहे थे, और फिर इतना सब देखते देखते पूरा खा लिया उन्होंने। हाँ, खाने के बाद बोल रहे, अरे अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है, और चाहिए मुझे, अनियोर। बोले अनियोर मतलब और, गिव मी मोर, हमको और चाहिए, अनियोर। इसलिए वो गांव का नाम अनियोर पड़ा, अनियोर गांव है, आप परिक्रमा में जाएंगे, अनियोर गांव, और चाहिए। तो गवर्नमेंट बोला, अरे अभी तो सब खत्म हो गया, जितना था सब उठा के लेकर आए थे, हमको लगा ये खाने के बाद हमको मिलेगा महाप्रसाद ना, अभी भगवान को महाप्रसाद भोग लगाया तो महाप्रसाद हमको मिलने वाला है कि नहीं। तो सब बोले कि अभी खत्म हो गया, अभी क्या करें। तो उन्होंने और मैसेज भेजा, और गांव में जाओ, जो भी बनाओ अभी फटाफट, और जो बना है बचा कुछ है जो भी लेकर आओ, अन्य बाकी गांवों को बताओ, बाकी गांव वालों को बताओ, उनकी इधर कुछ बना है तो वो लेकर आओ। तो सब लोग भाग लगे, सबने मैसेज दिया एक दूसरे को, और जितना भी बना हुआ था वो सब लेकर आए। कुछ लोग बनाने लगे, जो भी बन पाया फटाफट वो लेकर आ रहे थे, और रखा सामने गोवर्धन जी के लिए। गोवर्धन ने और उसको गड़प कर लिया फटाक से, उसको खा लिया, और बोल दिया ऑरियन। तो अभी सारे भक्त बोलेंगे अभी क्या करेंगे। भगवान जब खाने लगते हैं ना, तो भगवान का हर जगह, भगवान का ऐश्वर्य ऐसे अप्रतिम होता है। भक्त अगर हार के अभी और कहाँ से दिख रहा है, हमारे तो कैपेसिटी नहीं है। फिर वहाँ पर एक ब्राह्मण ने थोड़ा सा दिमाग चलाया, उन्होंने एक तुलसी पत्र उठाया,
और वो भगवान के सामने उधर भोग पर रखा, भगवान के सामने उधर रखा और बोले भगवान कृपया करके इसको खाकर संतुष्ट हो जाइए। और भगवान ने उस तुलसी पत्र को खा लिया और भगवान ने ऐसे डकार दी, भगवान का पेट भर गया, गोवर्धन जी का पेट भर गया। एक तुलसी पत्र खाने से उनका पेट भर गया, संतुष्ट। और फिर जितना भी भगवान ने ग्रहण किया था गोवर्धन जी ने, उतना का उतना वैसे के वैसे सब कुछ सामने खड़ा हो गया, फिर से वैसे के वैसे। ये तो हम नहीं कर सकते। एक बार दो लड़के की शर्त लगी, बोले देखो मेरे पास एक लड्डू है, बोले हाँ तो खा के दिखाएगा, बोले हाँ उसमें खा के दिखाएगा तो तेरे को भी 50 रुपये दूँ, बोले नहीं दिखाएगा तो तू मुझे 50 रुपये दे। इसमें एक ने दिमाग लगा के रखा था, तो बोला ठीक है चलो। ये बोल लड़का सोच रहा है अरे तो लड्डू भी मिल रहा है, 50 रुपये भी मिल रहा है, लड्डू खा लूंगा। तो लिया उसने, लड्डू खा लिया। दूसरा बोला अभी दिखा, बोले दिखा क्या, खा के दिखाया ना तेरे को, बोले खाया, अभी खा के दिखा। तो बेचारा समझ में नहीं आया उसको, बोले चल 50 रुपये निकाल। खाया, अभी खा के दिखा नहीं पाएगा, 50 रुपये निकाल। तो वैसे गोवर्धन को बोला इतना सारा भोग है, खा के दिखा, खाया भी और दिखाया भी। तो वैसे के वैसे बिना कुछ उसमें, हमारी एक बार चीज अंदर जाती है बाहर निकलेगी तो कैसे होगी, उसका स्वरूप पूरा चेंज हो जाएगा। बस में आपको उसका ज़्यादा अनुभव आएगा। बहुत लोगों को बस लगती है, गाड़ी लगती है, तो खाया है बाहर निकलता है। कितना भी सुंदर, कितना भी हैंडसम और कितना भी ब्यूटीफुल हो, अंदर से बाहर निकालने वाली चीज़ ब्यूटीफुल नहीं होती है ना। हाँ, ये हमारे शरीर के संपर्क में आने का प्रभाव है। हम वो शरीर के ऊपर इतना गर्व करते हैं, अरे मैं, मेरे बारे में मैं कौन हूँ मैं, क्या है हमारा अस्तित्व, क्या है, कितने कभी कुछ साल पहले आया है, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो यही जो मैं, अपनापन, मेरापन, मैं अपना जो अहंकार है, मैं पता है मैं कौन करता है, मैं बकरी करते हैं, मैं तो जो ज्यादा मैं करता है वो अच्छा नहीं लगता। तो गोवर्धन जी ने पूरा खा लिया और फिर से वापस महाप्रसाद रख दिया। अभी ये बड़ा फीस्ट हो गया, जो तो उन्होंने सबको बांट दिया। सब पहले ब्राह्मणों को बांट दिया, फिर वैष्णव को, ब्राह्मणों को खिला दिया, गाँव वालों को खिला दिया, फिर जितने भी सारे भक्त लोग थे सबको खिला दिया वो। और फिर खत्म नहीं हो रहा था, तो फिर बाकी सारे प्राणी थे उनको बांट दिया, कुत्ते बित्ते सबको बिल्ली सबको बांट रहे थे। प्रसाद सबको देना चाहिए, सबको दे रहे थे, सब कोई लेके जा रहा था प्रसाद। ये सब कुछ फेस्टिवल हुआ, उसके बाद सारे लोग अपने अपने घर में चले गए, गांव में चले गए, वृंदावन में चले गए। और उसके बाद इंद्र को खबर मिली, अरे ऐसे हो गया, इधर हमारा यज्ञ रुका दिया इन लोगों ने। ये छोटा सा एक बालक, छोटा सा कृष्णा का नाम का कोई बालक है, बुद्धिहीन बालक है, इसको कोई मूर्ख दिमाग नहीं है, इसके बहकाव में आकर बड़े लोगों ने ऐसा कैसा निर्णय लिया, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा। और क्या क्या उसने वहीं पर ये लेकर आए, बादल लेकर आए जो प्रलय के लिए यूज किए जाते हैं, संवर्धक बादल, और जो घमासान बरसात हो गई। उसका डिटेल में अगर आप सोचोगे तो कितना भयानक वो वातावरण होगा। लेकिन भगवान की योग माया शक्ति से इंद्र का प्रभाव कुछ भी नहीं चल पाया। आचार्यगण कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण अपने घर से जब निकलकर गोवर्धन तक आए तो कृष्ण का दुपट्टा भी गिला नहीं हुआ, एक बूंद सा भी गिला नहीं हुआ कृष्ण। तो कृष्ण भी दिखना चाहते हैं, ठीक है तू कर कितना बारिश करता है, मैं देखता हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तपो न शोषयति मामकः। आत्मा को कोई अग्नि, वायु, जल प्रभावित नहीं कर सकती। ये तो परमात्मा है, परमात्मा के भी उगम है, इनको क्या प्रभावित करेंगे। कृष्ण आए गोवर्धन जी के पास, तो कृष्ण का सब चलो गोवर्धन के पास, सब लोग गोवर्धन के पास के सारे ग्वाले बछड़ों को सबको लेकर आए, देखो सब आए। और कृष्ण ने बीच में हाथ डाला, गोवर्धन जी ऊपर उड़ के
कृष्ण ने गोवर्धन जी को अपने उंगली पर खड़े कर दिया। कृष्ण ने बोले आओ सब लोग अंदर। अभी यहाँ पर बड़ी टेस्ट है। एक छोटा सा बालक उसने इतने बड़े पर्वत को उठाया है, बोले सब लोग अंदर आओ, और कुछ हो गया तो भागने का भी चांस नहीं मिलेगा। अगर भागना भी चाहिए तो कैसे भागेंगे? वो इतना बड़ा गिर जाएगा, फिनिश। कितना बड़ा विश्वास चाहिए यहाँ पर, सोचिए आप। कृष्ण के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास है तो भगवान रक्षा करेंगे, है ना। वो एक बार एक स्टोरी बताई जाती है। देखो, एक व्यक्ति था, माउंट, वो पहाड़ पर चढ़ा था और फिर वहां से गिर गया। अभी गिर गया, नीचे गिर रहा है, गिरते 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 उसको हाथ में कुछ तो मिला, पकड़ लिया उसने। रात का समय था, पकड़ लिया उसने, रस्सी दे सकता, पकड़ कर रखा। भगवान को प्रार्थना करे, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। अगर आपने मुझे बचाया तो फिर मैं आपके नाम से ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे कुछ बोल रहा था। तो उसके कान में एक आवाज़ गूंजने लगी कि तुम सही में तुम विश्वास रखते हो कि भगवान है? उसने कहा हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ भगवान है। तो अगर मैं भगवान हूँ और अगर मैं तुमको अगर कुछ बात कहूँ तो तुम करोगे? तुम्हारा विश्वास है? बोले हाँ, मेरा पूरा विश्वास है। तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमको बचाऊंगा? बोले हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हाथ छोड़ दो रस्सी से। तो ये लड़का सोचने लगा, अरे क्या बोले, भगवान है कि कौन है? मैं एक रस्सी से लटका हुआ हूँ, उससे मैं बचा हूँ, उसको छोड़ने के लिए बोल रहा है ना? परीक्षा है ना बड़े। तो उसने छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा रात भर, और उधर ठंडी बहुत थी, ठिठुरता हुआ, रस्सी पकड़ के रात भर ठिठुरते वहीं पर मर गया। लटका हुआ था रस्सी पर, लटकते लटकते मर गया। सवेरे जब लोग आए देखने के लिए, वो आदमी, अरे कौन आदमी खड़ा है? बोले अरे तो अपने गाँव का है, उतारो उतारो उतारो। तो सब लोग गए उधर उसको उतारने के लिए, देखने के लिए उसको। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ। ये लड़का रस्सी को लटका हुआ है और वो रस्सी जमीन से बस 4 फुट ऊपर थी, लटका है। अंधेरे में उसको पता नहीं चला, बेचारे को पकड़ के रखा है उसने। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि 4 फुट ऊपर लटक कर मरा कैसे? लटक क्यों रहा, लेकिन छोड़ा क्यों नहीं? विश्वास ही नहीं था उसको। जो भगवान ने बोला विश्वास है, बोले हाँ विश्वास है। बोले रस्सी छोड़ दो, तो नहीं छोड़ूंगा। रस्सी छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। रस्सी नहीं छोड़ूंगा तो कैसे बचोगे? रस्सी छोड़ दो तो बच जाता। 4 फुट से गिर के कोई मरता है? नहीं मरता। तो कृष्ण ने बोला गोवर्धन के नीचे आओ। लेकिन ग्वाल बालों का, वृंदावन वासियों का, हर एक का कृष्ण का पूरा भरोसा है। नीचे आओ, आगे सब लोग। उनसे बड़े बड़े लोग जो थे वो सोच रहे थे कि अरे कृष्ण को बड़ी थकान हो रही है, अकेला उठा रहा है, तो हम भी मदद करते हैं। उन्होंने अपनी लाठी लगाई। बोले अरे कृष्ण, हम तुमको मदद करें, लाठी लगा रहे, अभी तो थोड़ा रेस्ट करो, हाथ थोड़ा ढीला करो। तो कृष्ण ने कहा सही में मैं ढीला करूं? बोले हाँ हाँ भाई, अब है ना। तो कृष्ण ने थोड़ा सा हाथ को थोड़ा ऐसा ऐसा हिलाया, थोड़ा जो हिस्से थोड़ा हाथ कृष्ण को है ना, खड़ाखड़ उनके सारे सब सबकी ऐसी डंगे टूट गई, सबकी लकड़ियां सब टूट गई। जैसे ही वो टूट गई तो सब लोग बोले ये क्या हो गया? कृष्ण ने बोला तो सही में मैं नीचे को? बोले नहीं नहीं नहीं, नीचे मत करना, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। तो घर वालों का सबका पूरा विश्वास था कृष्ण के प्रति। लेकिन फिर भी यशोदा माई का जो कृष्ण को जो वात्सल्य भाव था, तो कृष्ण ने जितनी जितनी सारी लीलाएं की है ना, उसमें वो एक रस प्रधान है, एक रस है वहां पर। जब ग्वाल वालों के साथ जब जाते थे जंगल में, तो वहां पर साख्य रस में रहते थे। जब घर में आते थे तो वात्सल्य रस में रहते थे, माता पिता के साथ। जब गोपियों को मिलते थे तो माधुर्य रस में रहा करते थे कृष्ण। लेकिन ये कृष्ण ने ऐसी लीला की यहाँ पर सारे रस मिलेंगे, 5 रस का यहाँ पर आदान प्रदान है। गोप वालों के साथ अलग प्रकार का आदान प्रदान है। वहाँ पर कृष्ण की सखिया दोस्त थी, उनके साथ भी एक प्रकार का आदान प्रदान है। माताओं का अलग आदान प्रदान है। यशोदा माई सोच रही थी अरे कृष्णा इतने समय से उठा के रखा है, कृष्ण का हाथ दुख रहा होगा, कुछ करो। तो यशोदा माता चिंतित हो रही है। तो उसमें मधुमंगल जोक्स मार रहे उधर से, उनका दोस्त। मधुमंगल बोले यशोदा माई तुम चिंता मत करो, वास्तविक कृष्ण ने नहीं उठाया है, मैंने उठाया है। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, उसके कारण ये अपने आप हवा में घूम रहा है। बोले कृष्ण ने देखो उंगली लगा के रखा है। यशोदा माई गुस्सा होगी, बोले तेरे को अभी जोक छोटे मारोगे तो कृष्ण ने अभी तक खाया नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोलते वो मधुमंगल बोलता है यशोदा भाई आप लड्डू मुझे खिलाओ, मैं ब्राह्मण हूँ। आप अगर मुझे लड्डू खिलाओगे तो मैं ब्राह्मण के आशीर्वाद मिलेंगे और मैं कृष्ण को आशीर्वाद।
तो यहाँ पर हास्य परिहास भी चल रहा है और एकदम सीरियस भी है, गंभीरता भी है, जैसे पेरेंटल अफेक्शन है उनका। और यहाँ पर गोपियाँ भी वहाँ पर खड़ी हैं, कृष्ण की सखियाँ खड़ी है, तो कृष्ण चुपके चुपके, अभी सब लोग कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, सब लोग कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, तो सबको पता चलेगा कि कृष्ण किसकी तरफ देख रहे हैं, है ना? किसकी तरफ देख रहे सबको पता चलेगा। तो कृष्ण कभी सखाओं के पास सामने की तरफ देखते थे, कभी माता पिता के तरफ देखते थे, कभी उनके सखियों के साथ तरफ देखते थे, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल हमारी तरफ देख रहे हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर हूँ तो मैं एक तरफ देखूंगा तो दूसरी तरफ नहीं देख पाऊंगा, दूसरे को पता चलेगा अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन कृष्ण कहीं पर भी देख रहे हो, हर एक को लगता था कृष्ण हमारी तरफ देख रहे हैं। ये कृष्ण की विशेषता थी। लेकिन वहाँ पर एक थे जो बलराम जी हैं, वो भी भगवान हैं, वो सब जानते थे कि कृष्ण कहाँ कहाँ देख रहे हैं, किसकी तरफ देख रहे हैं। तो कृष्ण राधा रानी की तरफ, सखियों की तरफ देखे तो राधा रानी की तरफ कृष्ण देखने लगे। जब कृष्ण जब राधा रानी की तरफ देखने लगे तो कृष्ण उस माधुर्य भाव में, प्रेम में थोड़े से ऐसे ऐसे लगा उनको कि विचलित हो गए, क्योंकि इतना प्रभावित हो गए वो माधुर्य प्रेम से कि कृष्ण की जो हाथ है थोड़ा सा डगमगाने लगा। तो एकदम कृष्ण बोला नहीं ये बड़ा रिस्की काम। और कृष्ण के वो चितवन जो प्रेम भरी चितवन थी, बलराम जी बराबर देख रहे थे कृष्ण की तरफ। तो बलराम जी कृष्ण की तरफ ऐसे देखा और कृष्ण ने बलराम जी की तरफ देखा, तो कृष्ण थोड़े से ऐसे सहमे से हो गए, थोड़े से शर्मा है और कृष्ण ने नहीं अपना काम किया। फिर कृष्ण ने बांसुरी निकाली और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण, एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं ऐसे, एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन उठा के रखा है। और कृष्ण यशोदा में बोले नहीं थोड़े बांसुरी निकाल कर रखो, मैं तुमको खिलाती हूँ। बीच में वो मक्खन खिलाने बांसुरी बजा रही है कृष्ण। ऐसे 7 दिन 7 रात चला, किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी, किसी को थकान नहीं हुई, किसी को नींद की कोई समस्या आई, सब लोग एवर फ्रेश थे और कृष्ण को देख कर वो सुख का अनुभव कर रहे थे आस्वादन कर। कृष्ण सबकी इच्छा पूरी थी, सबको कृष्ण के साथ रहने का अवसर था, चाहिए था। कृष्ण ने कंप्लीट प्राइवेसी दी, कंप्लीट प्राइवेसी दी। For everyone there is a one Krishna only for each and every person. हर एक के लिए कृष्ण अपने अलग एक कृष्ण थे हर एक के लिए। जैसे हर एक के हृदय में एक अपने सेपरेट परमात्मा है, हर एक जीवात्मा, हर एक जीव के हृदय में हर एक अपना अपना परमात्मा है। देखो अंदर एक अपने परमात्मा है, वो हमको अंदर से गाइड करते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गलत करे तो बोलते हैं गलत कर रहा है, अंदर से आवाज आती है परमात्मा हर एक के अंदर है। मेरा परमात्मा अलग है, आपका परमात्मा अलग है, हर एक का परमात्मा, लेकिन वो परमात्मा परमात्मा है। कृष्ण हर एक के लिए इंडिविजुअली आदान प्रदान कर रहे थे, ये कृष्ण की विशेष कृपा है। और फिर कृष्ण ने फिर यहाँ पर ऊपर से अंदर ये सब खुशहाली का वातावरण चल रहा है, आनंद भरा वातावरण चल रहा है। बाहर से क्या चल रहा है पता है आपको? ऊपर गोवर्धन के ऊपर क्या चल रहा है पता है? बारिश, घमासान बारिश चल रही है। और केवल बारिश नहीं चली, ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा जोरदार बह रही है। और बिजली की जो आवाज हो रही है, खड़ 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 इतने जोर से हो रही, बिजलियां कड़क रही है, बिजलियां गिर रही है गोवर्धन के ऊपर। इंद्र अपने वज्र का प्रहार कर रहे गोवर्धन के ऊपर, कुछ नहीं हो रहा है गोवर्धन को। गोवर्धन को क्यों कुछ नहीं हो रहा था? क्योंकि कृष्ण का नीचे से स्पर्श हो रहा था गोवर्धन, इसलिए गोवर्धन जी आनंदित। ऊपर से भरी ही तकलीफ हो, अंदर से सुकून है ना, है ना। वैसे घर में देखो बाहर की दुनियादारी बहुत परेशान रहती है ना, मगजमारी रहती है इसे, लेकिन अंदर से घर का वातावरण सुकून भरा है, प्रेम भरा है ना, तो वो आदमी बाहर का सही रहता है ना। लेकिन अंदर और बाहर से दोनों जगह से अगर झगड़े हो, परेशानी हो, तो बहुत बार तो ऑफिस से अंदर आते आते उसको लगता था अरे घर में जाओ कि नहीं जाओ। ऑफिस की टाइम खत्म होने का 6 बजने लगते तो उसको टेंशन आता है, अरे बाप रे अभी फिर घर जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे वातावरण नहीं, घर का वातावरण उसको लगता है। तो ऐसे यहाँ पर अंदर घर का वातावरण था और बाहर उनकी बिजली की कड़कड़ाहट थी, इंद्र का प्रहार था। और क्या हो रहा था देखो। अभी फिर आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था कि जो मैंने आपको पिछला जो आपको ये दिखा स्लाइड दिखाई जिसमें यूनिवर्स का दिखाया था, ऐसी बारिश हो रही थी कि जिससे यूनिवर्स भरने वाला था। बारिश तो हो रही है, वो बादल जो है ना वो खाली हो गए पूरे, जो ब्रह्मांड भरने का पानी उसके अंदर रहता है, लेकिन बादल खाली हो गए। वो बादल गए इंद्र के पास, बोले अरे पूरा स्टॉक खलास। बस में ऐसी भाषा बोलते हैं खलास।
एक बार मैं दुकानदार मुझे बोल रहा था, मैं बोला अरे वो मैं आपको लाने के लिए बोला था मंदिर में ला, अरे बोल वो खलास हो गया। तो बोल रहा था, मैं बोला वो दुकानदार से आप ये लेकर आने वाले, बोल वो खलास हो गया। तो मैं बोला कौन खलास हो गया? दुकानदार खलास हो गया कि स्टॉक खलास हो गया? तो वैसे इंद्र के पास गए, वो बोला कि खलास। तो इंद्र ने पूछा क्या खलास? वृंदावन से खलास? बोले नहीं नहीं, हमारे स्टॉक खलास, पानी पूरा आपका हमारा खत्म हो गया। लेकिन अभी जिस पानी से ब्रह्मांड भरने वाला था, उस पानी से इतना सा वृंदावन नहीं डूब पाया। वृंदावन कितना बड़ा है? वृंदावन आप वृंदावन का क्षेत्र मानो, इतना सा वृंदावन नहीं, पूरा 84 कोस वृंदावन मानो आप। 84 कोस मतलब कितना होता है? बड़ी एरिया नहीं है। मथुरा मंडल इतनी बड़ी एरिया नहीं है। इतनी सी पृथ्वी की छोटी सी छोटा सा एक जगह है, छोटा सा, वो डुबाने के लिए इतने बड़े समर्थक जो ब्रह्मांडों को डुबाने वाले, इसमें इतनी सारी पृथ्वियां डूब जाएगी, उसको डुबाने का पानी था उस पर। अभी पानी गया कहाँ? लेकिन खाली तो हो गया, पानी गया कहाँ? वो इंद्र को पता नहीं है, समर्थक को पता नहीं है, और ना ही ब्रजवासियों को पता है, वो केवल कृष्ण को पता है। क्योंकि कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था, वो गोवर्धन के चारों ओर ऐसे रफ्तार से घूम रहा था, ऐसे रफ्तार से कि हर जगह वो सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था। आपको पता है एक चीज अगर बहुत तेज से अगर घूमने लगे तो आपको सर्कल दिखाई देता है ना, बीच में कभी गैप नहीं दिखता है। तो वैसे चक्र ऐसे घूम रहे थे, और सुदर्शन चक्र ने अपना जो हीट बढ़ाया था कि पानी जो गोवर्धन के ऊपर गिर रहा था, वो नीचे गिर बाहर कहीं फैल ही नहीं रहा था। उसके पहले के फैले वो सुदर्शन चक्र उसको भाप बनाकर ऊपर ही भेज देता था। तो इतना पानी गिरा, वो सारा का सारा भाप इवापोरेट होकर ऊपर चला गया, कुछ भी नहीं बचा मुझे। ये कृष्ण की बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उस समय, इवापोरेट होकर पूरा निकल गया, इस ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। और फिर कृष्ण हताश हो गया, अभी क्या करूं, पूरा पानी खत्म हो गया है। इसने भी वज्र प्रहार करके देखा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसको समझ में नहीं आया कि क्या है ये। फिर कृष्ण लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं हो गया, कौन है? लगा उन्होंने ये साधारण लग रहा नहीं, शायद भगवान है। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी को पूछा ऐसा ऐसा गलती हुआ है, पता नहीं किससे पंगा लिया मैंने। ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्र तो मूर्ख है। तो बोला वो पता है मुझे, लेकिन अभी क्या करना है वो बता। बोले अरे वो भगवान है, साक्षात कृष्ण लीला कर रहे हैं। बोले अभी मैं भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। बोले जाओ। तो कृष्ण बोले भी ब्रह्मा जी बोले अभी क्या करूँ? शिव जी के पास गए, शिव जी बोले इंद्र तो मूर्ख है, वो पता है। ब्रह्मा जी ने बोला और क्या करूँ? बोले कुछ नहीं कर सकते, एक उपाय है। ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि एक उपाय कर सकते हो कि अगर तुम उनके कृष्ण के प्रिय भक्तों को साथ में लेकर जाओ, तो वो अगर सिफारिश करे तो कृष्ण माफ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुरभि गाय है, गाय कृष्ण को बड़ी प्रिय है ना, कसाई खाने में नहीं भेजना है, उसको बचाना है। आज हमारे लिए उतना ही काफी है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि सुरभि गाय को लेकर जाओ, गाय कृष्ण को बड़ी प्रिय है, गाय को देखकर कृष्ण शांत हो जाएंगे, फिर तो माफी मांग लेना। तो लिखा यह अच्छा आइडिया है। तो कृष्ण सुरभि गाय के पास गई और सुरभि गाय को कहा कि सुरभि मैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसे ऐसे हुआ है, कृष्ण से पंगा लिया है। सुरभि मैया बोलती है कृष्ण इंद्र तुम मूर्ख है। बोले हाँ पता है मुझे, अब क्या करना है? तो बोले प्लीज मुझे मदद करो, आप मेरे साथ चलिए। ये क्योंकि सुरभि मैया है ना, माँ का हृदय थोड़ा सा प्रेमल होता है, ज़्यादा प्रेमल। बोले ठीक है मैं आती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो सुरभि मैया आई वहाँ पर वृंदावन में कृष्ण के सामने, और फिर सुरभि मैया को देखकर कृष्ण बड़े खुश हो गए। सुरभि मैया ने आकाश गंगा स्वर्ग के जल लेकर आई थी, स्वर्ग का पानी लेकर आई थी, गंगा लेकर आई थी कृष्ण को अभिषेक करने के लिए। और कृष्ण को अभिषेक कर लिया सुरभि मैया ने। हाँ, सुरभि मैया ने कृष्ण को अपने दूध से अभिषेक कर लिया। तो कृष्ण का अभिषेक हुआ, कृष्ण बड़े खुश हो गए। फिर सुरभि मैया ने कहा कि ये भगवान ये मूर्ख है इंद्र, सो माफ कर दो। फिर इंद्र गए शर्मिंदित होकर कृष्ण के सामने नाकर रगड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे, जो मुझे माफ कर दो। तो कृष्ण का दोबारा ऐसे गलती मत करो। फिर इंद्र ने कृष्ण का बड़ा अच्छे से अभिषेक किया।
मंत्रोच्चारण के साथ साथ और अनेकों तीर्थों से और जड़ी बूटियों से कृष्ण का अभिषेक किया। वो अभिषेक का पानी बहते 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 नीचे गोवर्धन के नीचे कुंड हुआ। वो कुंड का नाम दिया गोविंद कुंड भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर गोविंद नाम से विख्यात है, क्योंकि गाय को आनंद देने वाले कृष्ण, तो उनका अभिषेक किया। वो अभी भी है गोविंद कुंड, आप देख सकते हैं वृंदावन में। तो फिर इस प्रकार से कृष्ण का अभिषेक हुआ और इंद्र को माफ़ी मिली और इंद्र फिर अपने नाम वापस चले। ये वो लीला हुई। और फिर ये अभी ये सारा कार्य हुआ, गोवर्धन लीला समाप्त हुई। कृष्ण ने कहा, गोवर्धन पकड़े हुए थे उसके पहले, कृष्ण ने कहा सारे ग्वाल बालों को, जाओ अभी सूरज हो गया है, बाहर निकला है, अभी बादल ढल चुके हैं, बारिश रुक चुकी है, चलो अपने अपने घर चलो। तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। कृष्ण ने नहीं चलो अपना काम का निकले। तो सब लोग निकल रहे थे, तो कृष्ण ने गोवर्धन को रख दिया। तो सब लोग गए थे, उसके बाद भी इंद्र आया चुपचाप अकेला। सबके सामने तो बड़ा इंसल्ट होता है ना माफी मांगने के लिए, अकेला आया माफी मांगने के लिए। फिर कृष्ण ने उनको माफ कर दिया और वो चले। तो ये वो पाष्टा में वो आज का दिन जहाँ पर गोवर्धन जी लीला करती थी और गोवर्धन जी की पूजा की थी। तो गोवर्धन जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवर्धन जी कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। गोवर्धन जी स्लाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड्स ऐसी थी कि जिसमें गोवर्धन जी के लिए प्रार्थना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्होंने एक प्रार्थना लिखी है। तो गोवर्धन जी की स्तुति की है। इस प्रार्थना में गोवर्धन से ये प्रार्थना की है, और गोवर्धन जी को कहा है कि गोवर्धन जी, यहाँ पर एक सुंदर चित्र है, देखा है पिछले बार हमने देखा है ना। हाँ, ठीक है। तो गोवर्धन जी की जब प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर एक भजन था सुंदर, एक मान है कि गोवर्धन जी को हम प्रार्थना करते हैं, गोवर्धन जी इसको पूर्ण करते हैं। उस प्रार्थना गोवर्धन जी उसको स्वीकार करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग बन जाएगा क्या? हाँ, तो यहाँ पर ऐसे आप बताते हैं कि गोवर्धनों में विशिताम अभिष्टाम, गोवर्धन जी हमारी इस इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कृष्ण प्रसादेन समस्त शैलं साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य यः प्राप बलिं स साक्षात् गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्।
जय हो। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि गोवर्धन जी कि जो आप कृष्णा की कृपा के रूप में आप प्रकट हुए हो और आप इस पहाड़ों में माउंटेन्स में आप किंग हो, आप राजा हो और आप इंद्र के अहंकार को आप चूर करने वाले हो। कृपया करके मेरी इच्छा पूर्ण करो, ऐसे इसका अर्थ है, बताते हैं। तो हम गोवर्धन जी को प्रार्थना करेंगे आज के दिन। गोवर्धन जी प्रकट हुए थे, ये लीला हुई थी दिवाली के इस पर्व में, गोवर्धन जी प्रकट हुए थे। और साथ ही साथ आज गो पूजा भी है, गायों की पूजा का भी आज का दिन है। गोपाष्टमी तो अगली बार आ रही है, लेकिन गो पूजा भी आज के दिन है। तो हम गोवर्धन जी को प्रार्थना करेंगे आज कि गोवर्धन जी हमारे भक्ति में जो सबसे बड़ा जो एक ऑब्स्टेकल है ना, वो अहंकार है हमारा, सबसे बड़ा अनर्थ है। जो डॉन है, डॉन किंग, या जिसको आप माफिया बोलोगे आप, सबसे जो बिग बॉस रहता है ना, वो बिग बॉस है डॉन। वो है हमारा मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, जो हर चीज़ करने में हमको रोकता है और हमारे चॉइसेस और बहुत कुछ हमको वो बीच में आ जाता है। गोवर्धन जी एक बड़े पहाड़ के रूप में, तो गोवर्धन जी जैसे बड़े पहाड़ के सामने हमारा मिथ्या अहंकार पहाड़ ये चूर चूर हो जाए। कृष्ण ने कर भी दिया है वैसे, तो वो प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन कि वो हमें आप आशीर्वाद दीजिए और हमारे इस ऑब्स्टेकल को आप दूर कीजिए, ताकि हमारी भक्ति बड़ी सरल, सिंपल, स्मूथ हो जाए। श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। तो अभी गोवर्धन जी की आरती होगी।